रवि प्रताप सिंह पुत्र धूपराज सिंह अक्षरधाम कॉलोनी पोस्ट मोहरीपुर थाना चिलुआताल निवासी ने गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब पर प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि मेरा विवाह दिनांक 2/3/2025 को शशि किरण सिंह पुत्री योगेंद्र नारायण सिंह निवासी ग्राम व पोस्ट भरो थाना गोला जिला गोरखपुर के साथ हिंदू रीति रिवाज के अनुसार बड़ी धूमधाम से हुआ था। विवाह के उपरांत शशि किरण सिंह मेरे साथ विदा होकर मेरे घर अक्षरधाम कॉलोनी गोरखपुर चली आई। लगभग एक सप्ताह तक मेरे घर में हंसी खुशी रहने के बाद मेरी पत्नी शशि किरण सिंह का व्यवहार मेरे परिवार व रिश्तेदारों के प्रति बदलने लगा। बात बात पर मेरी पत्नी शशि किरण मुझसे व मेरे परिवार के अन्य सदस्यों के साथ दुर्व्यवहार करती रही और गाली गलौज मारपीट पर उतारू हो जाती थी। पत्नी जो है मेरे भाई और मेरे बहनों के ऊपर दहेज उत्पीड़न, मारपीट और घरेलू हिंसा और क्या नाम है अश्लील हरकत का इल्ज़ाम लगाई है। तो मुकदमा दर्ज हो चुका है। उन्होंने आरोप लगाया था घर में वो अकेली थी और जेठ नंदोइया उनके साथ अश्लीलता। हाँ। कितनी सच्चाई है? सच्चाई सर सीसीटीवी कैमरे उस घटने के हैं हमारे पास। उस दिन के पूरे जिस दिन का आरोप लगा है ना उसका सीसीटीवी फुटेज मेरे पास है। आपकी पत्नी झूठ बोल रही है? झूठ बोल रही है। क्यों ऐसा कर रही है, क्या मामला है? वो रीजन क्या है कि वो दोनों बहनें हैं तो ये हमको किसी तरह फंसा के हमारे जो हमारे रिश्तेदार या भाई हैं किसी तरह इनको फंसा दिया जाए ताकि ये लोग हमारा साथ छोड़ दें। ये अपने मैके ले उठा के चले जाए हमको एज ए नौकर। इसके जीजा ऑफर भी हमको 15 रुपये महीना पे दे दिए। 15 रुपये तुमको खर्चा मिलेगा, तुम वाइफ ला के अपने घर हमारे घर रखो। कब शादी हुई थी आपकी? क्या संबंध है तब से आप लोगों का? 2 मार्च को हमारी शादी हुई थी। कुछ दिन तक सही चला। ये झगड़ालू किस्म की महिला है। हम लोग शादी में उतना जाँच पड़ताल नहीं किए तो ये झगड़ालू बात बात पर लड़ाई करती थी। मेरे भाभी से बहुत लड़ती थी। हम बाहर आके कमाते हैं तो ये अनकाल हमसे लड़ती थी, भाभी से लड़ती थी। जिस लड़ाई इतना बढ़ गया कि ये बीच में हमारा घर छोड़ बिना बताए घर छोड़ के भाग चुकी है। बिना हमको इन्फॉर्म किए, न इसके गार्जियन इन्फॉर्म किए, घर छोड़ के भाग गई है। 7 जून को फिर 17 अगस्त को 2 लोग को पंचायत बुला के घर फिर शिफ्ट कराया गया। जिस दिन ये शिफ्ट हुई उसी दिन हम लोग इस सुरक्षा के लिए अपने घर में कैमरा लगवा लिया गया। उसके बाद भी गृह क्लेश बढ़ता गया। हमारी भाभी इसी गृह क्लेश की वजह से 13 सितंबर को हार्ट अटैक से एक्सपायर कर गई। अभी ब्रह्मभोज भी नहीं बीता उसके बीच भी छेड़खानी का केस दर्ज करवा दी। किस बीच भी हमको छेड़े हैं। 25 सितंबर को छेड़े हैं। हमारे घर में मेहमान भी आ रहे थे। ये ब्रह्मभोज के पहले जो 10वीं होता है, ग्रहमी होता है, 12वीं होता है, कार्यक्रम चल रहा था। 28 को भाभी का ब्रह्मभोज था। उस बीच में दिखा रही है कि छेड़े हैं। अच्छा, क्या सबूत है आपका? उस समय जो घटना का समय वो बता रही हैं। हाँ। आपके जो उस समय हम भी थे घर पे मौजूद। मेरे पिताजी भी थे, भैया भी थे, 2-4 रिश्तेदार भी थे। आपकी पत्नी कहाँ थी और ये आपके जो उनके नंदोई जेठ है कहाँ? हमारी पत्नी ऊपर रहती थी छत पे। जरूरत होता तो नीचे आती थी। भाई ब्रह्मभोज में लोग आना जाना लगा ही रहता है। मरने के बाद तो लगातार लोग आते जाते थे। कई लोग मौके पे हमारे पिताजी प्रॉपर रहे हैं, घर पे ही रहे हैं। हम भी ब्रह्मभोज का कार्यक्रम जो था कराने के लिए अपना रहते थे। भाई भाभी मरी थी तो हम थे। ब्रह्मभोज के बाद गए हम साइड पे अपने। क्या चाहते हैं सर? चाहते ही हैं कि जांच हुए, सच्चाई सामने आए, कौन सही है कौन गलत है। हाँ। क्या नाम है आपका, क्या करते हैं? सर हम रवि प्रताप है। भैया अंडर में काम करते थे। इस समय भी निकाले हैं। जब से घटना घटी है हमको दूरी बना दी है कि भाई तुम अपना देखो, तुम हमको ना देखे हैं। पर इनके ऊपर खुद FIR दर्ज करवा दी और ये भी सूचना हमको नहीं दी। इसके पहले थाने में एप्लीकेशन हमको डाली थी। 25 तारीख को हमको चौकी बुलाया गया है। इसके जीजा हमको वहाँ चौकी बैठा के धमकी दिए हैं कि साले जिस हिसाब से कह रहे हैं उस हिसाब से चलो, नहीं तो तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा, साले तुम जाओगे ड्रम में।